माँ जी, आप ठीक है? कौन हो तुम? सावित्री माँ, आप ठीक है? हाँ गौरी, मैं ठीक हूँ। माँ, आप पर हमला किसने किया था? उसी लड़की ने जो तुम्हारे घर में काम करने के बहाने आई है। वही हॉस्पिटल में भी आई थी। माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना। बस जैसे ही मीनाक्षी चाची सच बता देगी, सबको सच पता चल जाएगा। गौरी, पता है जब मीनाक्षी को होश आया था ना, तो वो बहुत डरी हुई थी। मुझे लगता है कि उमा और उसके साथी ने उसे डराया धमकाया होगा। ऐसा होगा नहीं माँ, डेफिनेटली ऐसा ही हुआ था। इसलिए मैंने मीनाक्षी चाची को इशारा किया था कि वो बेहोश होने का नाटक करे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो उमा के डर से झूठ बोलती, और जब वो सच बोलती तो कोई भी उनकी बात का विश्वास नहीं करते। फिलहाल हमें उनकी मदद की बहुत जरूरत है। लेकिन माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन था जिसने हमारी मदद की। कहीं वो कालासुर का दुश्मन तो नहीं, या कोई और? अगर वो कोई और था तो उसने हमारी मदद क्यों की, और उसने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? गौरी, हो सकता है कि वो अभी हमारे सामने नहीं आना चाहता हो। होगी उसकी कोई मजबूरी। वक्त आने पर शायद वो अपना चेहरा दिखाए, बताए हमें कि वो कौन है। जब मैं वहाँ से निकल रही थी ना, तो मैंने गौरी और सावित्री को वहाँ से बच के निकलते हुए देखा। मैं उन दोनों पे अटैक करने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा सिर्फ वो दोनों नहीं थे वहाँ पे, उनके साथ कोई तीसरा बंदा था और वो उनकी मदद कर रहा था। उसने ना मास्क पहन रखा था। क्या? कोई तीसरा? वो भी मास्क पहना हुआ? कौन हो सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानती, क्योंकि मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पाई। क्या पता वो बंदा कोई ऐसा इंसान हो जिसे हम सब जानते हो। ये गुमनाम इंसान कौन हो सकता है जो सावित्री और गौरी की मदद कर रहा है? आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता लगा के ही रहूंगी कि वो कौन था, और वो जो भी था ना, मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। हाँ, और हमें जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। जो भी कदम उठाना है बहुत जल्द उठाना होगा, क्योंकि कालासुर को जिंदा करने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्यों? आपने तो कहा था शालिग्राम के मिलते ही कालासुर को जिंदा कर सकती हैं आप। हाँ, मैंने कहा था, पर वो सिर्फ गौरी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि हम भी फंसे हुए हैं, हम भी उलझन में हैं। जो सच मैंने गौरी को नहीं बताया वो ये है कि अगले बड़ी अमावस की रात से पहले हमें कालासुर को जिंदा करना होगा, वरना वो फिर से कभी जिंदा नहीं होगा। याद रखना उमा, मेरे मरने के बाद शालिग्राम हासिल करके मुझे जिंदा करने के लिए तुम्हारे पास केवल 2 ही बड़ी अमावस्या की रात होगी। पहली रात जिसमें राज को कालासुर बनाना होगा, और दूसरी जिसमें मुझे फिर से जिंदा करना होगा। लेकिन भैया, अगर मैं वो शालिग्राम हासिल नहीं कर सकी तो? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरी कुर्बानी, मेरी मौत, सारा खेल सब व्यर्थ। मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा, कभी वापस नहीं आ सकूंगा। नहीं भैया, नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दूसरी बड़ी अमावस की रात से पहले मैं वो शालिग्राम हासिल करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको फिर से जिंदा करूंगी भैया, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अगर गौरी को ये सच पता चल गया ना कि हम इतनी बुरी तरह से फंसे हुए, तो वो हमें शालिग्राम लाके कभी नहीं देगी। That's exactly my problem. आप फिक्र मत कीजिए, शालिग्राम आपको मिलके ही रहेगा।
मैं गौरी को इतनी मजबूर कर दूंगी कि वो मुझे शालिग्राम लाके देगी, उसे देना पड़ेगा। बस बड़ी अमावस की रात आने में 1 महीना बाकी है। हमें जो भी करना है इसी महीने में करना होगा, और मैं करूंगी। इतनी आसानी से तो नहीं हारूंगी मैं। तुम फिर इस औरत को यहाँ पे लेके आई? भाई साहब ने तुम्हें उस दिन सब बात बता दी ना, फिर भी तुम्हें इस औरत की बातों पे विश्वास है, हम पर कोई विश्वास नहीं है। मुझे आप लोगों पर विश्वास है, लेकिन आप लोगों को नहीं है। और अगर मुझ पर विश्वास है तो प्लीज विश्वास कीजिए। पापा जी, आपने मुझे एक आखिरी मौका दिया था ना इनका सच साबित करने का, तो प्लीज मुझे वो मौका तो दीजिए। गौरी तो विकी, इन्हें अपना काम करने दो। पापा जी आप क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, यही औरत अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने मीनाक्षी जी की जान लेने की कोशिश की है। 1 मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने मीनाक्षी चाची को मारने की कोशिश की? बड़े ठाकुर ने कंप्लेंट की थी, अरेस्ट वारंट है हमारे पास। पापा जी आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे मौका दिया था ना, आपने मुझसे वादा किया था, तो मुझे अपनी बात साबित करने का मौका तो दीजिए। बस गौरी, मेरे परिवार ने इस औरत की वजह से बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब नहीं, मैंने तुझे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी माना है। इसलिए अपने पिता की बात सुन। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस परिवार के भलाई के लिए कर रहा हूँ। पापा जी प्लीज। राज देखो ना यहाँ क्या हो रहा है, ये पुलिस। राज तुम तो मेरी बात पर यकीन करो। राज ये तुम्हारी सगी माँ है। बस बंद करो ये मामा करना, बहुत हो गया। इस औरत का हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं और ना ही ये किसी की माँ है। राज अगर तुझे इस पे विश्वास है और यही सही लगती है और मैं गलत, तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस औरत ने मेरे पूरे परिवार को बहुत तकलीफें दी हैं और मैं जानती हूँ आगे भी देगी, जो मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठाकुर जी ने इन्हें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और इन्होंने क्या किया? इसने ठाकुर जी के साथ धोखा किया, इनका दिल दुखाया, पूरे परिवार के साथ धोखा किया। और अब इतने सालों के बाद यहाँ आकर फिर से प्रॉब्लम्स। क्या तुझे ये सब नहीं दिखता गौरी? अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं,